सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुदेवों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली आदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा यह है कि जातक नौकरी करेगा या व्यवसाय, हम लोग कुंडली में कैसे देखें। साधारणतया यह इस प्रकार के प्रश्न आजकल काफी ज्यादा आते हैं। हम सबों को इसके बारे में अपने ज्ञान के आधार पर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए एवं समझने का भी प्रयास करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह समझना चाहिए कि नौकरी या व्यवसाय को देखने के लिए प्रमुख भाव कौन कौन से हैं। पहले हम सबों को भाव को समझना होगा। साधारणतया सबसे प्रथम इस प्रकार के प्रश्न आने पर हम लोग दसम भाव को देखते हैं, कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। दसवां भाव हमारे कर्म का होता है, जो हम काम करेंगे, हमारे कैरियर का होता है कि हम कौन सा काम करेंगे, हमारा कैरियर कितना ग्रोथ कर सकता है। यह भाव दसवां भाव हमारे कर्म एवं कैरियर का होता है। दसवां भाव कर्म एवं कैरियर। सातवां भाव जो होता है, सातवां भाव हमारे व्यवसाय या हमारे कार्यों के साझेदार का होता है। यानी कि दसवां भाव कर्म कैरियर, दसवां भाव। सातवां भाव व्यवसाय, जहां से लेन देन की बात होती है, व्यवसाय एवं साझेदार का होता है। छठे भाव को भी हम सबों को समझना चाहिए कि जो नौकरी या व्यवसाय में जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होने वाली है, जैसे भी होता है, तो छठा भाव से हम लोग क्या देख सकते हैं। तो छठा भाव हमारी दिनचर्या का है, छठा भाव हमारे सेवा भाव का है, छठा भाव समय पालन का है, जिसको हम लोग रूटीन कहते हैं, ये भी है। छठा भाव ईमानदारी का भी है। तो यह तो संबंधित भाव हम लोग समझ लिए कि नौकरी या व्यवसाय के लिए हम सबों को किन भावों का विचार करना चाहिए, किस भाव से हम लोग क्या देखते हैं। तीसरा भाव भी उपयोगी है कि हमारे पास में क्षमता, स्किल ऑफ पावर किस प्रकार का है, लेकिन इसकी आवश्यकता बाद में पड़ती है। लेकिन प्रमुख रूप से दसवां, सातवां एवं छठे भाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जो यहाँ पर दो शब्द है, जब तक नौकरी करेगा या व्यवसाय, तो हम सबों को इसके फलादेश सीखने से पहले, समझने से पहले इन दोनों शब्दों के परिभाषा को समझना चाहिए। इन दोनों शब्दों के परिभाषा को समझना चाहिए। तो नौकरी की परिभाषा क्या है। नौकरी में अपनी स्वतंत्रता नहीं रहती, नौकरी में अपनी स्वतंत्रता नहीं रहती। नहीं रहती, चाहे वह किसी भी प्रकार की नौकरी क्यों ना हो। एक निश्चित समय में, एक निश्चित रूटीन के अनुसार, अपनी ईमानदारी से, अपन रूटीन के अनुसार ईमानदारी पूर्वक सेवा भाव रखते हुए कर्म को करना होता है। यह नौकरी की परिभाषा है। परंतु व्यवसाय में हमें पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। व्यवसाय में हमारी पूर्ण स्वतंत्रता रहती है कि हम अपना काम कब करेंगे, कि हमें लाभ होगा, कब करेंगे कि नुकसान हो। लेकिन क्या नौकरी में यह निश्चित रहती है। नहीं गुरुजी, नहीं रहती। तो यह तो एक छोटे से शब्दों में परिभाषा हुआ। यदि कोई कक्षा में नया है
प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, आप वहां से भी शामिल हो सकते हैं। जिसका 10वां भाव जितना अधिक बलवान होता है उतना ही जल्दी हमारे करियर में, अब करियर हमारे नौकरी का भी हो सकता है, करियर हमारे व्यवसाय का भी हो सकता है, तो उतना ही जल्दी करियर डेवलपमेंट होता है, उतना ही जल्दी मजबूती मिलती है, उतना ही जल्दी मजबूती मिलती है। 10वां भाव जितना बलवान। अब 10वां भाव बलवान कैसे होगा, या कोई भी भाव बलवान कैसे होगा, इसको हम सबों को जानकारी होनी चाहिए, या पूर्व से हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं। सरसरी तौर पर हम इतना कर सकते हैं कि 10वें भाव के बलवान के लिए कि भाव पर शत्रु दृष्टि न पड़ रही हो, भाव पर किसी भी ग्रह की शत्रु दृष्टि न पड़ रही है, यानी कि ऐसे कोई ग्रह नहीं देख रहे हो जो शत्रुवत उनकी दृष्टि। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे 8 नंबर की राशि हो जाए, यहाँ पर 8 नंबर की राशि हो जाए और शनिदेव लग्न में हो, फिर क्या करेंगे? शनि की 10वीं दृष्टि होती है, शनि की 10वीं दृष्टि होती है। तो 10वीं दृष्टि से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? भाव कमजोर हो जाएगा कि नहीं कमजोर हो जाएगा? हो जाएगा गुरु। शत्रु दृष्टि, तो या शत्रु राशि का ग्रह बैठा हो, अब यहीं पे अगर बैठ जाएंगे शनिदेव, या 8 नंबर की राशि है, 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। अब पर गुरु यहाँ पर तो जैसे शनि अगर बैठ गए तो लग्नेश बन जाएंगे, 8 नंबर के यहाँ है तो फिर तो नुकसान नहीं देंगे ना। ठीक है, नुकसान नहीं देंगे, लेकिन मंगल तो इनको मित्र नहीं मानता ना, भले अगर नहीं तो नुकसान तो देंगे ही। मंगल मित्र नहीं मानता। यहाँ पे देखा जाए 8 9 10 11, हाँ यह लग्नेश हो गए, तो लग्नेश कभी भी किसी भी स्थिति में किसी को शत्रु नहीं मानता, लग्नेश शत्रु नहीं मानता किसी को। नहीं मानता, परंतु यह एक सामान्य नियम है, यह एक सामान्य नहीं। सामान्य नियम है। हम आपकी बातों को वजन देते हैं कि आपकी बात सही है, मानते भी हैं, लेकिन फिर भी यह अच्छे फल उतने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, यह तो समझना चाहिए। तो अब जिसके स्वामी जो ग्रह होते हैं राशियों में, कुछ वह गुणधर्म पाया जाता है, कुछ गुणधर्म है तो मंगल का ना। जी गुरु जी। 8 नंबर की राशि तो मंगल का हो गया। जी गुरु जी। अब यहाँ पे शनिदेव बैठ गए, मंगल का गुण धर्म क्या है, शनि का गुण धर्म क्या है? शनि जल्दबाजी नहीं दिखलाता, अगर अच्छा शनि भी है तो धैर्य के साथ काम करता है, जल्दबाजी नहीं दिखलाता। यह पूरा तत्व के मालिक है, कारक है, पूरा तत्व कहा जाता है एकदम जड़ से जड़ को, यानी कि यह जड़ से लेकर चलना चाहेंगे। मंगल क्या है? जल्दबाज है। मंगल क्या है? उग्र और जल्दी जल्दी, जल्दबाज। तो दोनों के स्वभावों के गुण धर्म की जो सहधर्मिता है, गुण धर्म की जो सहधर्मिता है, उसके अनुरूप नहीं हुआ, मेल नहीं मिला। अब शनि यहां खराब नहीं करेंगे, लेकिन शनि जो देना चाहते हैं तो क्या वह मंगल को स्वीकार होगा? नहीं क्या वह आपसी तालमेल मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ जी,
नहीं मिलेंगे। मानते हैं कि शनि खराब नहीं किए, लगने से कभी बुरा फल नहीं देता, ठीक है, लेकिन मंगल। लेकिन मंगल के गुण और शनि के गुणों में साधर्मिता उतना नहीं है। बात कार्य करियर की है, इसलिए कुछ ना कुछ तो खराब हो ही गया ना, कुछ ना कुछ तो। खराब हो गया। अगर यही राशि के स्वामी एवं बैठे हुए ग्रह के गुणों में, प्रश्नों के आलोक में सहधर्मिता हो जाए तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा चलिए, तो कोई भी ग्रह यदि भाव में शत्रु राशि का बैठा हो, कोई भी ग्रह यदि भाव में शत्रु राशि का बैठा हो तो भाव खराब हो जाएंगे, या भाव में कोई नीच राशि का ग्रह हो जाए तो भाव खराब हो जाएंगे। भाव में कोई ग्रहण योग बना हुआ हो, यानी कि राहु के साथ कोई भी ग्रह हो जिसका अंशात्मक मान क्लोज हो, तो यानी कि ग्रहण दोष। कभी कभी राहु केतु के ग्रहण दोष योग भी बड़े अच्छे लाभकारी होते हैं। इस विशेष चीजों को भी हम सबको समझना चाहिए। जैसे राहु है, दसम भाव में बैठा, पंचमेश या नवमेश के साथ में युद्ध होकर के बैठ गया तब तो वह राजयोग दे देगा, लेकिन अन्य भावों के स्वामियों के साथ में हो तो वह पूरा फल दे देगा। भाव का स्वामी अगर यहीं पे 8 नंबर की राशि लिखी गई है, 11 12 1 2 3 4, अब यहाँ पे 4 नंबर की राशि हो जाए, मंगल देव यहाँ पर हो जाए, यानी कि जिस भाव को देख रहे हैं दसम भाव में जो राशि है उसके स्वामी यदि नीच राशि के हो जाए तो भी भाव खराब हो जाता है। भाव पर किसी ग्रह की नीच की दृष्टि हो जाए, अब चंद्रमा यहाँ पर हो जाए, दृष्टि पड़ जाए तो भी भाव खराब। यानी भाव खराब होने के भाव के कई सूत्र हैं, हम सबों को उन सूत्रों को भी स्मरण में रखना चाहिए। चाहिए। सामान्यतः यानी कि 10वां भाव जितना बलवान होगा उतने हमारे करियर जल्दी शुरू हो जाते हैं और उतनी समस्याएं नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि मजबूती मिलता है। चाहे व्यवसाय हो या चाहे नौकरी हो, हमें 10वें भाव के कारक ग्रह भी जितने बलवान होंगे उतना हमारा करियर, व्यवसाय या नौकरी उतना मजबूती से आगे बढ़ेगा। अब यह भी देखना है, जो हम लोगों ने पढ़ा है पूर्व की कक्षाओं में, हम लोगों ने जो पढ़ा है पूर्व की कक्षाओं में, वह यह पढ़ा है कि 10वें भाव के कारक ग्रह कौन कौन होते हैं। सूर्य शनि बुध, सूर्य शनि बुध एवं गुरु। गुरु। ये जो 4 जो कारक ग्रह हैं, सूर्य शनि बुध गुरु, ये भी जितने स्वस्थ होंगे, जितने स्वस्थ होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतना ही हमारे कार्य में डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा, मिलने की संभावनाएं भी अत्यधिक हो जाएगी। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि क्या यह व्यक्ति फिजिकल वर्क करता है, यानी कि ऐसा काम करना चाहता है जिसमें शारीरिक परिश्रम की ज्यादा आवश्यकता है, तो मंगल के बल को भी देखना चाहिए कि मंगल ताकतवर है या नहीं। अब यदि कोई व्यक्ति पदाधिकारी है, ऑफिस में बैठता है, तो उनके लिए बुध गुरु चंद्रमा अच्छे होने चाहिए। चंद्रमा खास करके अच्छा होना चाहिए। यदि चंद्रमा जितना अच्छा है, मन उतना ही ज्यादा एकाग्र होगा, चंचलता कम होगी, गंभीरता थोड़ा ज्यादा होगा। बुध अच्छे होंगे तो जल्दी, अगर कोई नया प्रोग्राम आया तो जल्दी सीख लेंगे, समझ लेंगे उसको। नया कोई नियम आया तुरंत एक झलक देखा समझ लिया। देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे तो उसको सही ढंग से एक्सप्लेन करके समझा पाएंगे। तो इसलिए कार्यों के अनुरूप में भी यह देखना चाहिए कि क्या यदि फिजिकल काम को व्यक्ति करता है तो मंगल के भी बल को भी देखना चाहिए। अब आते हैं कि व्यक्ति क्या करेगा, नौकरी करेगा या व्यवसाय। तो करियर के चुनाव करने के लिए 10वां भाव प्रमुख होता है। करियर के चुनाव के लिए 10वां भाव
प्रमुख होता है, 10वें भाव से जिस ग्रह का संबंध होता है उस ग्रह के अनुरूप व्यक्ति काम करता है। वैसे साधारणतया राशियों की भी प्रधानता के बारे में बतलाई गई है कि पृथ्वी तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। तत्वों के आधार पर भी कार्य देखे जाते हैं, ग्रहों के आधार पर भी कार्य देखे जाते हैं। प्रमुख रूप से हमारे जातक शास्त्रों में एक सूत्र बतलाया गया है, हम लोग उस सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं कि यदि 10वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, उस ग्रह के कार्य क्षेत्र के अनुरूप व्यक्ति को अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए। यह लग्न कुंडली की बातें हैं। यही नियम हम सबों को D10 पे लगाना चाहिए। यदि D10 कुंडली अगर हम उनकी देखते हैं तो प्रमुख रूप से D10 कुंडली अगर समझ में आती है तो D10 दशमांश कुंडली के 10वें भाव जो बतला रहे हो उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए कि हम किस प्रकार का काम करें। नौकरी भी करें, तैयारी करें तो किस क्षेत्र के लिए करें, या दुकान व्यवसाय करें तो किस क्षेत्र के लिए करें। यानी कि चुनाव हम कहाँ से करेंगे, नौकरी के लिए नौकरी के क्षेत्र का या व्यवसाय के क्षेत्र का चुनाव हम कहाँ से करेंगे। D1 और D10 के 10वें भाव से। हाँ, करियर के क्षेत्र का हम चुनाव कर लेंगे कि हम दुकान करें तो किस चीज का करें, नौकरी की तैयारी करें तो किस चीज से करें। साधारणतया एक सूत्र और है कि मान लिया जाए कि 10वें भाव में शुक्रदेव है तो शुक्रदेव से संबंधित विषय वस्तुओं से संबंधित नौकरी या व्यवसाय हम करेंगे। यदि D1 में कोई ग्रह नहीं है या D10 के 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं, हम यह देखते हैं कि लग्न कुंडली के 10वें भाव में जो राशि है उस राशि के स्वामी, मान लीजिए कि 10 नंबर की राशि है तो स्वामी शनिदेव हो गए। शनिदेव को हम D9 में देखेंगे कि वह किस राशि में है। अगर शनिदेव D9 में अगर मेष राशि में है तो फिर मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव के जो कार्य क्षेत्र हैं उन कार्य क्षेत्रों से संबंधित हमें नौकरी या व्यवसाय, नौकरी हुआ सेना पुलिस इत्यादि हुआ, अब व्यवसाय के लिए बेकरी फॉर्म इत्यादि हो गया, डेंटल डॉक्टर इत्यादि हो गया, सर्जन भी हुआ, इंजीनियरिंग भी हुआ, ढेर सारी बातें हो गई। तो हमें इन सबों को कार्य क्षेत्रों को भी समझना चाहिए। अब हम इससे आगे चलते हैं कि किस क्षेत्र की नौकरी या व्यवसाय करें, उसके लिए क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हम लोगों ने यह भी देखा। गुरु जी, हाँ जी। जैसे एक तो आपने बताया कि भाई जिस जो ये दशम की जो नवमेश में गया है, दशम मतलब नवांश में जो राशि का स्वामी बना उसके अनुसार करें, हाँ जी। या फिर जो इसमें ग्रह बैठा है उसके अनुसार करें, दोनों में से किसको परिचय देंगे? तो यदि 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो प्रधानता 10वें भाव की होगी, लेकिन इसको भी देखा जाना चाहिए कि हम उसका चुनाव करें या न करें, चुनाव करें या ना करें। न करें। अब मान लिया जाए कि लग्न का अंशात्मक मान कुछ भी है, बोलिए आप। 23। अगर लग्न का अंशात्मक मान 23 है, हालांकि यह नियम 10वें भाव मध्य पर लागू होता है, यह नियम दशम भाव मध्य। तो यदि 23 डिग्री है तो 10वें भाव का 10वें मध्य 2-3 अंश पहले भी हो सकता है, 2-3 अंश बाद में भी हो सकता है, या इसी के समकक्ष हो सकता है। तो हम तो 10वें भाव मध्य माने, लेकिन 10वें भाव पहले के जमाने में 10वें भाव लग्न साधन करते थे और 10वें भाव का मध्य हम लोग 10वें भाव में लिखते थे। लग्न का अंशात्मक मान लिख देते थे लग्न में, कुंडली में कुंडली बनाते थे तो लग्न
का मान पहले ही देख देते थे कि लग्न स्पष्ट इतना 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 इतना, लेकिन कुंडली बनाते थे तो कुंडली के दसम भाव में दसम भाव का मध्य लिखते थे या दोनों का मध्य लिखते थे। तो अगर मान लिया जाए कि दसम भाव मध्य नहीं तो अगर लग्न का ही अंशात्मक मान ले लें, तो अगर शुक्रदेव यहाँ बैठे हुए हैं तो ग्रहों के दीप्तांश नहीं, तो कम से कम यह जितना नजदीक होंगे, कम से कम 5-6-7 अंशों के आसपास में अंदर हो, बाहर हो तो कोई बात नहीं। अब 23 अंदर है, 23 अंश है, तो यह 29 अंश तक हो, या 23 में 7 कम कर दें, कितना हो जाए? 16, 17, 15, 15, 8, 23, चलिए 10 अंश भी ले लेंगे तो 13। मतलब भाव मध्य या लग्न के अंशात्मक मान के यदि यह करीब में है तो इनकी गणना ज्यादा करें, दसम भाव में बैठे हुए ग्रह की। अगर दसम भाव के नजदीक या लग्न के अंशात्मक मान के नजदीक यदि दसम भाव में बैठे हुए ग्रह का अंशात्मक मान नहीं है, काफी दूरी है, तो फिर क्या देखें? दसम भाव के स्वामी जो D9 में जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके स्वामी को देखें, न कि दसम भाव में बैठे हुए ग्रह को। क्योंकि दसम भाव में ग्रह बैठे हुए तो जितना फल देंगे हम उसी फल के आधार पे आगे बढ़ेंगे ना। अब मान लीजिए कि दसम भाव में बैठे हुए फल ही नहीं दे पा रहे, अगर मान लीजिए कि यहीं पे अब 23 डिग्री है, अगर शुक्रदेव बैठ गए 5 अंशों के हों, 6 अंशों के हों, 7 अंशों के हों, फिर क्या हो जाएगा? फिर तो डिग्री डिफरेंस ज्यादा हो गया। नहीं, ये तो भाव संधि पे चले आए ना, हम्म। तो फिर तो दसम भाव के लिए फल ही नहीं देंगे और हम शुक्रदेव को पकड़ के आगे बढ़ते रहेंगे। और शुक्रदेव दसम भाव में फल ही नहीं दे रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि आप ही की कुंडली हो, अगर आप ही को हम बतला दूं सीधे देखने में, हालांकि आप पुस्तक ये नहीं है कि दसम भाव में बैठे हुए ग्रह के आधार पे व्यक्ति को काम करना चाहिए। मैंने आपको कह दिया कि आप सौंदर्य प्रसाधन वाला काम करें, मेरा प्रदेश भी गलत नहीं है, पुस्तकों के आलोक में सही है, लेकिन अनुभव के कमी होने के कारण हमने यह बातें बतला दी। अनुभव में तो यह भी है कि जब आगे जितने बढ़े तो यह भी ग्रहों के अंशात्मक अनुमान को देखें कि क्या वह भाव संधि के करीब में है या लग्न मध्य के या भाव मध्य के करीब में है। भाव मध्य के करीब में जो ग्रह होते हैं ज्यादा फल देते हैं, लग्न संधि या भाव संधि पर के ग्रह शून्य फल देते हैं। पूर्ण फल भाव मध्य पर, शून्य फल भाव संधि पर, तो यह तो शून्य फल होकर आ गया, तो फिर यह फल क्या देगा? तो उपाय भी आपने किए, सब कुछ किया, लेकिन फल जो कहते हैं तो, लेकिन भाव के स्वामी को नहीं बदलेंगे। भाव एक अंश से लेकर भाव मध्य चाहे जो भी बने, राशियां तो वही रहेगी ना, राशियां तो वही रहेगी। ये रहेगा। उस भाव की राशियां तो वही रहेगी। तो जब राशियां वही है तो उस राशि के स्वामी नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं उसके अनुरूप काम। अब आपके संशय समाप्त हुए? हाँ जी गुरु जी। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बीच बीच में जब चर्चा होता है और एक दूसरे से जब मतलब कि चर्चा होता है, संशयात्मक बातें होती है, तो वह उसके बाद में जो डिस्कस होता है वह हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। इसलिए चर्चा बीच में होना आवश्यक है। यदि चर्चा नहीं होती तो हम लोग कहीं 11वां भाव भी ठीक रहता है तो यह सफलता को दर्शाता है। चलिए, हम लोगों के मूल प्रश्न के आलोक में अभी तक बेसिक जानकारियां हम लोगों ने पाया। अब हम लोग यह जो कुछ ज्योतिषीय योग होते हैं जिससे हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जातक नौकरी करेगा या व्यवसाय, इसके लिए हम लोगों को कुछ ज्योतिषीय योग पर भी चर्चा करना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने पूर्व में आज ही की कक्षा में कुछ क्षण पहले हम लोगों ने 10वां भाव के कार्य मतलब गुण धर्म पढ़े।
सातवें भाव का गुणधर्म पढ़ा, छठे भाव का भी गुणधर्म के बारे में समझने का प्रयास किया, 11वें भाव के भी गुणधर्म को समझने का प्रयास किया, एवं तीसरे भाव का भी। तो तीसरे भाव का गुणधर्म हम लोगों ने क्या पाया कि हमारे व्यवसाय में, हमारे नौकरी में जो हम अपना काम करेंगे तो उसके प्रति, कार्यों के प्रति हमारी क्षमता कैसी है, मतलब कितने गुणधर्म हमारे पास में है, यह तीसरा भाव दर्शा दिया। 11वां भाव कि जो हम काम करेंगे तो उससे लाभ होगा कि नहीं होगा, यानी सफलता। हम लोगों ने 10वें भाव को देखा तो कैरियर देखा कि हम किस क्षेत्र का चुनाव करें। 10वें भाव से क्षेत्र का चुनाव करें, दुकान के लिए, नौकरी के लिए क्षेत्र का चुनाव करें। 7वें भाव को हम लोगों ने पढ़ा व्यवसाय के लिए, व्यवसाय एवं सहयोग। और छठे भाव से हम लोगों ने क्या पढ़ा, छठे भाव से क्या देखते हैं और नौकरी के लिए क्या चाहिए। इसीलिए तो हम लोगों ने नौकरी एवं व्यवसाय की परिभाषा को पढ़ा है। नौकरी में अपनी स्वतंत्रता नहीं रहती, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित रूटीन के अनुसार ईमानदारी के साथ सेवा भाव रखते हुए हमें कार्य करना होता है। नौकरी की परिभाषा सरल शब्दों में, हालांकि किसी भी चीजों की विषय वस्तु की परिभाषा के लिए किया जाए तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं कि 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे परिभाषा देते रह जाएंगे, लेकिन फिर भी बात परिभाषा समाप्त नहीं होगी। जितने बड़े विद्वान उतना बड़ा परिभाषा। लेकिन हम लोग तो अल्पज्ञानी है, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अल्पज्ञानी होते हुए भी हमने जितना पाया कि नौकरी के लिए हमें एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार ईमानदारी के साथ सेवा भाव रखते हुए हमें कार्य करना होता है। तो यह सभी चीज किस भाव से देखी जाती है, रूटीन, निश्चित समय, छठा भाव, सेवा भाव, छठा भाव। जो अभी नौकरी के परिभाषा के अंदर में जो जो विषय वस्तु आते हैं वह सभी छठे भाव से देखा जाता है ना, या अन्य भाव से भी। छठे से, छठा टाइम टेबल का भी है, छठा ईमानदारी का भी है,